हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुएब सर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने दावत की समरी और मुश्किल अल्फाज कवर कर लिए थे। इस क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दावत में जाने और न जाने दोनों से मुताल्लिक मुसन्निफ ने क्या ख्याल ज़ाहिर किया है। ये हमारा सवाल नंबर 1 है, इसका जवाब देखते हैं। दावत में जाने और ना जाने दोनों से मुताल्लिक मुसन्निफ ने ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि दावत में ना जाएं तो गुरूर या बेतवज्जुही की शिकायत, जाएं तो मैदा और आक़िबत दोनों ख़राब होते हैं। ये हमने आपको जब समरी कर रहे थे तब भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो आई होप अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके ये क्वेश्चन आंसर्स बुक के ही टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आपके टीचर्स जो हैं वो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएंगे। तो आइए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। मुसन्निफ ने पहली दावत का क्या नक्शा खींचा है। ये भी हम समरी में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक बार रीड कर सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए और आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। तो शुरू करती हूँ। जवाब 2। जब मुसन्निफ पहली बार बुनकर के यहाँ दावत में गए तो सारी बस्ती मतऊ थी। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, ये बार है और यहाँ पर के है। ओके। जब मुसन्निफ पहली बार बुनकर के यहाँ दावत में गए तो सारी बस्ती मदऊ थी। खाना खाने के लिए न फर्श न दस्तरखान, जिसका जहाँ मुंह उठा खाना खाने बैठ गया। हाथ में गर्म रोटी देकर मिट्टी के बर्तन पर सालन रख दिया और बेहश्ती ने ताम चीनी के गंदे ग्लासों में पानी पिलाया। एक बूढ़े आदमी जो नाती पोते को कंधे पर बैठाए खांसते हुए खाना खा रहे थे और दांतों में खिलाल भी करते जा रहे थे, पोते ने सामने बैठे कुत्ते को एक हड्डी डाल दी। जैसे ही कुत्ता हड्डी पर लपका, कहीं से दूसरा कुत्ता भी आ निकला। दोनों कुत्तों के एक दूसरे पर गुर्राने और लपाटगी होने पर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के ऊपर आ गिरा। ये देखकर नाती पोता खौफ से उछलकर सालन में आ गिरे और खिलाल बूढ़े आदमी के गले में फंस गई। ये मंजर देखकर दावत में हंगामा बरपा हो गया। लोग समझे महतू दादा पर गाजी मियाँ आ गए। सब दावती खाना छोड़कर भाग गए। सवाल नंबर 3। मुसन्निफ ने एक मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद तरीन साहब की दावत से मुताल्लिक़ किन ख़यालात का इजहार किया है। जवाब। मुसन्निफ ने मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद तरीन की दावत से मुताल्लिक़ ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि अपने से ऊँचे और अमीर तरीन लोगों के यहाँ दावत में जाकर तकल्लुफ़ महसूस होता है। कीमती, नायाब और नादिर चीज़ें आँखों को चकाचौंध तो वो हैरान कर देती हैं। ऐसे कीमती आलात व लिबास देखने को मिलते हैं जो सिर्फ दास्तानों और कहानियों में पढ़ने को मिलते हैं। मुख्तलिफ़ खानों के लिए मुख्तलिफ़ आलात का इस्तेमाल शिशो पंज में डाल देता है कि किस आले से किस चीज़ को खाया जाए। अजीज़ो क़ारिब की मौजूदगी में खाने को हाथ लगाने में भी हिचकिचाहट महसूस होती है। महफिल के तौर तरीके समझने में कोई बदएहतियाती या भूल हो जाए या सामने वाले के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, गर्ज़ ऐसी दावतों में मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। तो हमने ये जब समरी करी थी तब भी हमने देखा था कि वहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा अजीब अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था। ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस चीज़ से किसको खाऊं, और वहाँ पर सारी चीज़ें इतनी शानदार थी कि इनको ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें तो बस कहानियों में ही सुनी है, पहली बार देखने को मिली हैं। तो इनके लिए वो सब बहुत ही नया था, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सवाल 4। कोरमे से मुताल्लिक़ मुसन्निफ ने क्या मज़ाक पैदा किया है। जवाब। कोरमे से मुताल्लिक़ मुसन्निफ ने मज़ाह पैदा करते हुए कहा है कि कोरमा खाना तो मामूली बात है, लेकिन किसी रईस के यहाँ दावत में कोरमा ख़ास अंदाज से पेश किया जाता है, गोया मेहमान की 7 पुश्त तक को नवाज रहा है। कोरमा का ऑर्डर इस तरह दिया जाता है गोया मौलाना को पटवा देने का इरादा है। कोरमा बनाने वाले की तारीफ़ों के पुल बांधकर प्लेट में कोरमा डालकर कोरमा खाने का इसरार किया जाता है। मौलाना कोरमा पकाने वाले बावर्ची अब दिल्ली में अकेला है। इस बावर्ची जैसा कोरमा कोई नहीं बना सकता। वैसे भी ये अब नापैद होता जा रहा है, इसलिए कोरमा खा लीजिए। गर्ज मौलाना को इस जोश और प्यार से खिलाएंगे गोया अपने वालिद मरहूम के फातिहा का खाना किसी नाबीना हाफिज़ को खिला रहे हैं। सवाल नंबर 5। मुसन्निफ ने दावत में बदतमीज़ी के साथ खाना खाने की क्या तस्वीर पेश की है।
जवाब: मुसन्निफ ने दावत में बदतमीज़ी के साथ खाना खाने की ये तस्वीर पेश की है कि दावतों में अजीब किस्म के बदतमीज़ों से वास्ता पड़ता है। किसी के मुंह से खाना खाते वक्त चपट चपट की आवाज़ आती है तो किसी की उंगलियां सालन में सनी होती हैं। कुछ लोग डोंगे में से बोटियां चमचे से निकालने की बजाय उंगलियों से टटोल टटोल कर निकालते हैं। कुछ प्लेट में निकाली हुई बोटियों को फिर से डोंगे में वापस डाल देते हैं। सालन में सनी हुई उंगलियां रोटी से पोंछ देते हैं। खाने के बाद मस्त होकर डकार भी इस तरह लेते हैं जैसे महफिल में दूसरे के दस्तरखान पर नहीं बल्कि अपने घर के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। गर्ज रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने मज़ाहिया अंदाज में हमारी माशरती ज़िंदगी की परछाइयाँ पेश की हैं। और इसी के साथ इस सबक के सारे सवाल जवाब भी हमारे पूरे हो जाते हैं। आई होप आपको सारे ही सवाल जवाब समझ आए होंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी और डाउट्स या क्वेरीज़ हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।